नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यानी कि अपना ओटीआर कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। ओटीआर से करो या आधार के थ्रू करो। आपको लॉगिन कर लेने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अगर आपने पहले से फिलअप करी होगी तो आपको ये सब चीजें दिख रही होंगी। अगर आपने नहीं करी होगी तो सीधा अप्लाई फ्रेश का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पे आ जाना है अपना, और आपको ये फिल कर देनी है कि आपकी स्कॉलरशिप की कैटेगरी क्या है, पोस्ट मैट्रिक है, यानी कि टॉप क्लास, यानी कि ये जो होती है ये 10th से ऊपर, यानी कि 11th 12th कॉलेज में अगर आप है तो ये सिलेक्ट करना। अगर आप प्री सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी बाकी 10th से नीचे वालों के लिए होगी। ठीक है, उसके बाद रिलीजन और आपको अपनी फैमिली इनकम डाल देना है। जो भी आपके आई सर्टिफिकेट में दी होगी वही आपको सही सही डालना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है कि आप दिव्यांग हैं या नहीं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। पेरेंट्स प्रोफेशन पूछेगा कि आपके जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं। तो आपको अगर यहाँ ऑप्शन में आपको शो हो रहा है तो वो डाल देना। अगर वो शो नहीं होता है जो भी आपके माता पिता करते हैं तो उसके अलावा आप अदर से डाल सकते हैं। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आप हैं तो यस करना, वरना नो। और अगर आपके पेरेंट्स से ये पूछता है कि क्या दोनों जिंदा है या कोई एक कि जिनकी डेथ हो गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे परमानेंट एड्रेस अपना डालना है। सबसे पहले आपसे स्टेट पूछेगा, यहाँ का आपके पास स्थाई है तो आपको वो डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपसे आपका फुल एड्रेस डालने के लिए पूछेगा और पिन कोड डालने के लिए आएगा। ठीक है, ये सब हो जाने के बाद नेक्स्ट पेज में आपसे आपको आपका इंस्टीट्यूट पूछेगा, यानी कि आपका अगर स्कूल है या कॉलेज है तो आपको यहाँ सर्च करके डाल देने हैं। उसके बाद आपसे क्लास पूछेगा कि आपकी प्रेजेंट क्लास कौन सी है। अगर आप कॉलेज वाले हैं तो आपकी फर्स्ट सेम की क्लास होगी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। और अगर स्कूल वाले हैं तो आपकी 9th 10th कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे डाल देना है कि क्लास कब से स्टार्ट हुई। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आप ये डालो, आप अंदाजन कुछ भी डाल देना। जैसे स्कूल वाले तो अप्रैल डाल सकते हैं और कॉलेज वाले अगस्त के लगभग होती है फर्स्ट सेम वाले की, तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर आपको बताया तो वो आप डाल सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी आपको रेगुलर है तो रेगुलर, प्राइवेट से है तो पार्ट टाइम ये आप डाल सकते हैं। हॉस्टलर अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं ना नो। उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स आपसे पूछता है। तो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स, जैसे अगर आप कॉलेज में और फर्स्ट सेम में तो आपकी 12th की डिटेल्स में जाएगी। लेकिन अगर आप स्कूल में तो अभी आप जैसे 11th में तो आपकी 10th की डिटेल इसमें जाएगी, 9th में तो 8th की डिटेल इसमें जाएगी। तो इस तरीके से आपको डाल देने हैं। अब आपको प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं तो आपको वही डाल देना है। अगर आपका यूके बोर्ड है या सीबीएसई जो भी है आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपसे पूछता है कि प्रीवियस पासिंग ईयर, तो आपने कौन सी ईयर में ये क्लास पास की, तो आपको वो डाल देना है। प्रीवियस क्लास कोर्स क्वालिफाइंग एग्जाम आपसे पूछेगा तो कौन सी क्लास थी आपको वो भी डाल देना। जैसे मैंने बताया कि अगर आप 11th में 10th डालेंगे, फर्स्ट सेम वाले का 12th डालेंगे, फिर आपसे पूछेगा कितनी परसेंटेज आपकी थी तो आपको वो फिल कर देनी है। ठीक है, अब इसमें जैसे नीचे 10th 12th दिया, अगर आपने प्री सिलेक्ट किया तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आता भी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने वो क्लास ही नहीं पढ़ी है तो आप कहाँ से फिल करेंगे। तो आप उसको स्किप कर देना। अगर आप कॉलेज में है तो आपको 10th और 12th की डिटेल भी यहाँ देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आप उसकी डिटेल भी इनको दे सकते हो। ठीक है, ये अब पूरी तरीके से ऑप्शनल रहने वाले हैं। अगर आपने दिया है तो आप दे देना, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे डिक्लेरेशन में आएगा, आपको सब सबमिट कर देने हैं। जैसे अब आपकी बेसिक डिटेल सबमिट हो चुकी है और अब आपको अप्लाई फ्रेश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से दो डिक्लेरेशन में आएगा, आपको टिक करके आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और यहाँ एप्लीकेशन टाइप में स्कॉलरशिप डाल
इतना कर लेने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके होम पेज में आ चुका है एकेडमिक ईयर 2026 और 2027। इसमें आपको प्रोसीड करना है और इसके लेफ्ट साइड में अब आपको दिख रहा होगा एडिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आपको मिला होगा लेफ्ट साइड में, जहां पर वो कर्सर है आपको दिख रहा होगा। तो आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर वो आपको दिख जाएगी कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो आपको इसमें टिक करना है और ओके दबाना है। अब आपसे पूछेगा कि आप डीएनडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसमें नो करना है। डीएनडी कैटेगरी एक तरीके से डी नोटिफाइड ट्राइब से इनको कहते हैं। अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो तभी आप इसमें यस करना, वरना आप इसमें नो ही रहने देना, ठीक है। ज़्यादातर का ये नो ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है सीधा, और इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन फिल करने के लिए आ जाएगा, जिसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको मेनली जो है, अगर आप एससी या एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको मैंडेटरी नहीं बोलता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, लेकिन आपको फिर भी अपना बोनाफाइड हो गया और फी रिसिप्ट हो गई और इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको ये 3 चीजें तो आपको डाल ही देनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या किस से जाते हैं तो आपसे ये सारी चीजें मैंडेटरी ही मांगेगा, मांग ही रहा है। तो आपको क्या करना है, सारी चीजें डालनी है। मैं आपको बता देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट लास्ट एग्जाम की जो भी आपका रहा होगा, जैसे आप कॉलेज वाले हैं तो 12th का एग्जाम। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप जनरल वाले हैं तो जनरल वालों का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो आप वो बना लेना। उसकी वीडियो भी हमने चैनल में डाली है, आप कैसे बना सकते हैं तो उसको देख के आप बना सकते हैं, ठीक है। फी रिसिप्ट ये आपको स्कूल कॉलेज से मिल जाएगी। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ द क्लास 10th और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। और वरना अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 तो डालने ही है, ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर सबमिट ही हो जाए करके आपको ये नहीं छोड़ना है, आपको डालने ही है, ठीक है, ताकि आपका एक सॉलिड प्रूफ बन सके, ठीक है, और आपकी स्कॉलरशिप आ सके। ये सब हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुल हो चुका है। फिर जब आप दोबारा जाएंगे तो वहाँ तो आपको दिख जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और अपने कॉलेज के स्कूल में सबमिट कर लेना है। तो दोस्तों हमने देखा कि आप एनएसपी या स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। इसकी डेट अभी काफ़ी है, तो आप आराम से डॉक्यूमेंट्स बना लेना जो भी आपके पास नहीं है, और फिर इसमें अप्लाई कर लेना। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में आपको दिक्कत आती है तो उसकी वीडियो तो हमने डाली है, बल्कि आप कमेंट भी कर देना, रिप्लाई आपका ज़रूर मिलेगा। बाकी एक और स्कॉलरशिप है एसबीआई की, और एक अजीम जी प्रेम जी की वीडियो हमने डाल दी है, और एसबीआई की वीडियो कल आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद।